हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। आज आपको पता चलेगा पावर की पावर के बारे में। ये पावर आती कहां से है और ये पावर हमें सक्सेस को अचीव करने के लिए कितनी जरूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको इस पावर की सोर्स के बारे में पता चलेगा कि ये पावर आती कहां से है, और ये समझने के बाद दुनिया की कोई पावर आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। सारा खेल जो है वो है अपनी एनर्जी को एनालाइज करने का, अपनी बॉडी और माइंड को समझने का, और फिर देखो कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम से अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे? आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आलस आएगा, दिन को भी नींद जैसा फील होगा। एनर्जी को लगाना है माइंड और बॉडी में। अब यह एनर्जी कहां से आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो एनर्जी लगानी है माइंड और बॉडी में वो भी शेड्यूल बनाकर कि मुझे इस टाइम में ये चीजें करनी है। सारी चीजें नजरों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल प्लानिंग बनाई और आज भूल गए। और यह सब करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन पहले अपने टारगेट को समझना होता है। टारगेट को कई छोटे छोटे भागों में बांटना होता है। तो कमेंट करके बताइए आपके पास क्या क्या टारगेट है 2023 में अचीव करने के लिए। या फिर आप हर बात या हर काम की तरह ऐसे ही अनकॉन्शियसली जीना चाहते हो कि आपको पता भी न चले कि आपका ये टाइम कहाँ जा रहा है। या फिर आपको अब आने वाले समय को अच्छी तरह से ट्रैक करना है, गोल्स सेट करना है, शेड्यूल बनाना है। क्या आपने वो सारे गोल्स छोटे छोटे पार्ट में बांट लिए? छोटे छोटे पार्ट में क्यों बांटना है? क्योंकि जब आप छोटे से गोल को अचीव कर लेते हो तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया है, और फिर अगले गोल पर फोकस करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है और पावर मिलती है। अब समझते हैं इस बॉडी और माइंड को, क्योंकि जब तक किसी हवाई जहाज को पूरी तरह से समझोगे नहीं तब तक उस हवाई जहाज को उड़ा भी नहीं सकते। फिर समझते हैं कि एनर्जी कहां से आएगी, यानी उड़ाने के लिए फ्यूल कहां से आएगा, कैसे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है, कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है जिसके बीच में लेजीनेस नहीं आएगा, जिसके बीच में डर नहीं आएगा, जिसके बीच में शुरुआत कहां से करे यह कंफ्यूजन नहीं आएगा, जिसके बीच में परफेक्शन के पीछे रोना भी नहीं आएगा, जिसके बीच में कॉन्फिडेंस की कमी कभी भी नहीं आएगी, जिसके बीच में मोटिवेशन की कमी कभी भी नहीं आएगी। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट रहते हुए लाइफ के गोल्स को एक के बाद एक कैसे हासिल करते हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं। मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो चलिए, अब तक जितनी भी गलतियां की है, जितनी भी टाइम वेस्ट किया है, अब ठीक से सारी चीजें को करते हैं। मैं आपके साथ हूँ और मैं भी इसी चैलेंज में हिस्सा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी अपने बहुत सारे गोल्स है जो मुझे अचीव करने हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब साथ में मिलकर अपने गोल्स को प्लानिंग के साथ पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपकी लाइफ की भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको रोक रही है? क्या आपको अपने सपनों पर काम करने से घर वाले या समाज वाले रोक रहे हैं? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास बस एक सिचुएशन है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वह सिचुएशन है कि क्या होगा अगर आपके पास केवल 6 महीने ही हो जीने के लिए। आपकी लाइफ 6 महीने बाद खत्म होने वाली है। क्या आप 10 सालों में जो बनने वाले हो वो केवल 6 महीने में बन सकते हो? जब आपको पता चल जाएगा कि आप 6 महीने में मरने वाले हो, तो क्या आप अपने कोई भी सपने अधूरे छोड़ेंगे? आप अपने टैलेंट को वेस्ट जाने देंगे? क्या आप यह सोचोगे कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर में भी काम करने होते हैं? क्या आप अपनी छोटी उम्र की वजह से रुके रहेंगे? क्या आप खुद को जाने बिना ही मर जाओगे? ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी, जिसमें जॉब्स ने बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 33 ईयर तक वह रोज सुबह शीशे में देखकर ये बोलते थे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज भी मैं वही करता जो आज तक करते आया हूँ। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा मददगार होती है। जॉब्स का ऐसा मानना है कि जब आप ये सोचते हो कि आप इस दुनिया से जाने वाले हो, आप कुछ ही दिन के मेहमान हो, तब रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ जाती है, सारा डर कम हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, ये सब दिमाग में नहीं आता। फिर सिर्फ यही लगता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं और जाने से पहले मुझे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना है। तब
वक्त बर्बाद करना, टाल मटोल करना, किसी चीज की कमी होना, कुछ खोने का डर होना या लेजीनेस में पड़े रहना, ये सब नहीं होता। अब मैं आपको नॉलेज, हैबिट और ब्रेन पावर के बीच का कनेक्शन बताने वाला हूँ। आप कोई भी नई चीज सीखते हो, बुक से, वीडियो से, इंटरनेट से कोई लेसन सीख लिया, तो वह आपको कब तक याद रहेगा? वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन पावर कैसी है। और सबकी ब्रेन पावर अलग अलग है, लेकिन भूलेंगे सब। कोई जल्दी भूल जाएगा तो कोई देर से भूलेगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। अब आप नॉलेज को अलग नजर से देखोगे कि वह क्या है। जब तक कोई चीज जिसे आपने सीखी है उसे हैबिट नहीं बना लेते तो आप वह चीज भूल जाओगे, और अगर हैबिट बना ली तो आपके ऊपर उसे याद रखने का प्रेशर भी नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनिए जो अभी मैं बताने वाला हूँ। जो भी ज्ञान आप सीखते हो, इससे पहले कि आप उसे भूल जाओ, उस ज्ञान को अपनी आदत में डाल दो। अगर लगे कि वह आपके काम का नहीं है तो उसे भूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यही मेन पॉइंट है। जब किसी भी सीखी हुई चीज को, सीखी हुई बात को आप हैबिट में कन्वर्ट करते हो, तब आपको यह फायदे होते हैं। एक तो उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है। उसे करना आप भूलोगे नहीं। जैसे कि अगर आपकी बुक पढ़ने की आदत बन गई है, यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने की आदत, आपकी लाइफ को लिखकर एनालाइज करने की आदत, खाली समय में अपने पास्ट से लेसन सीखने की आदत, यह सब अगर आप अपनी लाइफ से जोड़ देते हैं तो यह आपको करना नहीं पड़ेगा। यह आप अपने आप करने बैठ जाओगे। आप ऑटो पायलट मोड में वह चीजें करने लगोगे। दूसरा, जब कोई काम आपकी आदत बन जाती है, जैसे यहाँ मैं एक उदाहरण लेता हूँ, सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर आपकी यह आदत बन गई तो आपको रोज रोज एनर्जी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको याद दिलाए। आप वो सब बिना इन सब चीजों के भी करोगे। तीसरा, जब वह चीज आपकी आदत बन जाती है तो उसे करने में आपका दिमाग थकता नहीं है। जैसे कंप्यूटर पर काम करने की आपकी आदत है या मोटरसाइकिल चलाना आपकी आदत है, तब वह बाइक चलाने में आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वह सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। उसे अब कॉन्शियसली करना नहीं पड़ता, जिससे आपके दिमाग की एनर्जी यूज नहीं होती। सिंपल भाषा में दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सीख रहे हो वह आप एक ना एक दिन भूल जाओगे। इसका फायदा आप सिर्फ तभी ले सकते हो जब आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। इसे भूलने से पहले अपने काम की बात को अपनी आदत में जोड़ लो। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे माइंड ग्रोइंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।